Good morning, all of you students. Today we will learn and understand the topic of class 10th polynomials. आज हम polynomials की अंडरस्टैंडिंग देखेंगे कि polynomials होते क्या हैं. आपके क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 है ये. बेटा देखो, polynomials सिंपल सी बात बताएं तो polynomials एक algebraic expression होते हैं. Like if I write 2x square plus 5x minus 3. This is our algebraic expression, okay, of degree 2 of variable x. It has 3 terms. I will explain in further time कि what are terms, what is variable, how many terms of this, what is the degree of this expression. सिंपल सी बात है, पोलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है. ओके बेटा, पोलिनोमियल्स बहुत तरीके से होते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2x, मैंने लिखा 3y. दिस इज अ पोलिनोमियल इन वेरिएबल x. दिस इज अ पोलिनोमियल इन वेरिएबल y. वी कैन राइट फर्दर मेनी अदर वेरिएबल्स लाइक 10z. z is also the variable. We use variables like x, y, p, q, r, s as a variable. Okay. Students, एक बात तो ध्यान से देखने से पता चलेगा कि 2 multiply x है. It means वेरिएबल के साथ में एक वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू. इसे बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू. जब भी कांस्टेंट वैल्यू एंड वेरिएबल्स मिलते हैं तब एक टर्म की फॉर्मेशन होती है. तो सो दिस इज अ पोलिनोमियल but it has only one term. This also a polynomial but it has only one term. This is a polynomial but it has only one term. If we see the example above given, we can see that this is also a polynomial in variable x but it has 3 terms. First, second and okay. किसी भी polynomial की टर्म्स इस तरीके से निकाली जाती हैं. अदर्स मैनी पोलिनोमियल है, और भी बहुत सारे पोलिनोमियल हैं. फॉर एग्जांपल y की पावर 9. ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको हम पोलिनोमियल बोलेंगे. वेरिएबल y रहेगा बट इसकी टर्म कितनी होगी? 2. फर्स्ट टर्म y की पावर 9 एंड सेकंड टर्म y. इनकी टर्म्स कहलाती है. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, if polynomial has only one term then it is called monomial. And if polynomial has 2 terms, then it is called binomial. For example, this polynomial has 2 terms. It is called binomial. This polynomial has 3 terms. It is called trinomial. हम आगे और भी पढ़ेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा पोलिनोमियल है, बट इसको ट्राइनोमियल बोलते हैं, इसको बाइनोमियल. Which has 2 terms called binomial, which has 3 terms called trinomial, which has only 1 term called monomial. Okay, इसको भी आप राइट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज मोनोमियल्स. ना बेटा, व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल? अभी हम डिस्कस करेंगे पोलिनोमियल की डिग्रीज क्या क्या होती हैं. फॉर एग्जांपल, if we see this example, degree is the highest power of variable. Degree is the highest power of variable in that expression. Simple. यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ भी वेरिएबल x है, बट इस x की पावर 2 है, इस x की पावर 1 है. It does not have any x variable. Okay. So the degree of this expression is degree of this expression is 2. I repeat again, किसी भी algebraic expression या किसी भी polynomial की डिग्री उसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है. उस एक्सप्रेशन में आपको ये देखना होगा कि उसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कहाँ है. दैट इज कॉल्ड डिग्री. डिग्री को पहचानने के बाद ही हम इसको डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे कि ये जो पोलिनोमियल है वो किस टाइप का है. Whether this polynomial is a linear polynomial or quadratic polynomial or cubic polynomial.
Okay. Now this polynomial has only one degree. You can see that 2 into x, only one variable, but power of x is 1. So this has only one degree. You can see this expression. This polynomial has 9 degree. Okay. इसी तरीके से बहुत सारे पोलिनोमियल बनेंगे बेटा आगे, क्यूबिक पोलिनोमियल भी बनेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेंगे, ठीक है। एक एक्सप्रेशन लिखता हूं x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 प्लस में 3. दिस पोलिनोमियल हैज 5 children. ओके। नाउ अभी हम आगे पढ़ेंगे कि डिग्री को देखकर पोलिनोमियल को कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, which type of polynomial is this. Mostly in our 10th class we will see the quadratic equation, linear equation and cubic equation. Okay, just 3 types of polynomial हमने देखने हैं हमारी क्लास 10. आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे, क्लास 9 में भी पोलिनोमियल्स के बारे में, वैल्यूज ऑफ पोलिनोमियल्स होते क्या है, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स होते क्या है. फर्दर हम इस बात को डिस्कस करेंगे अभी. ना कंटिन्यू. बेटा पोलिनोमियल की पहचान भी बहुत जरूरी है. ये तो हमने देख लिया कि पोलिनोमियल 1 वेरिएबल में कैसे होते हैं, 2 वेरिएबल्स में कैसे होते हैं, 3 में कैसे होते हैं, मोनो पोलिनोमियल कैसे हैं, बायो पोलिनोमियल कैसे हैं, ओके, ट्राई पोलिनोमियल कैसे हैं, पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, ये बातें हमने देख ली हैं. ओके, बट पोलिनोमियल की पहचान होना बहुत जरूरी है. इसके लिए सबसे एक जरूरी बात यह है कि जो भी आपने पोलिनोमियल की डिग्री देखी थी, डिग्री मींस सच टाइप ऑफ पावर, वी कैन से एक्सपोनेंट, हम इसको एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ आई राइट एन एग्जांपल ऑफ एन पोलिनोमियल रूट एक्सप्रेशन, इफ आई आस्क यू whether this expression is polynomial or not, students, this is not a polynomial. Why? I will explain this. Another example, we can see that x plus x minus 1. Is it also a polynomial or not? No, it is also not a polynomial. Why? What is the reason behind this? Students, polynomial वही होगा जिसके एक्सपोनेंट केवल होल नंबर्स में होगा. एक्सपोनेंट is only whole number. And what are whole numbers? 0, 1, 2, 3, continue. These are whole numbers. किसी भी पोलिनोमियल को पहचानने का तरीका यही है कि उसके एक्सपोनेंट जो भी उसकी पावर है उस एक्सप्रेशन में, वो होल नंबर है. If I see this one, this example, हमें क्या मिलता है कि अगर मैं इसको देखूं तो x को लिख सकता हूं 1 by 2. Square root, we can write square root 1 by 2. This is not a whole number. If this is not a whole number, it means it is not a polynomial. Okay? Now come to this. We know the power of x is only 1, but power of another x is minus 1. It means it is also not a polynomial. It is also not a whole number. माइनस 1 होल नंबर नहीं होता है, इसलिए पोलिनोमियल. तो हमने अभी देखा कि पोलिनोमियल को पहचानने का तरीका क्या है. सिंपल सी बात है, पोलिनोमियल की जो एक्सपोनेंट, डिग्री या पावर जो भी होगी वो होल नंबर में होनी चाहिए. इफ द पावर इज नॉट इन होल नंबर, देन दैट एक्सप्रेशन इज नॉट अ पोलिनोमियल. नाउ पोलिनोमियल्स की टाइप कितने होते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे. First we will discuss the linear polynomial. Okay. Linear polynomial. Example 2x minus. Yes, this is a linear polynomial. How we can differentiate
or how we can recognize that this is a linear polynomial. Students, always remember, a linear polynomial has only degree 1. Okay, I explain, I repeat again. The polynomial which has degree of its variable 1 called linear polynomial. If you see power of x, it is 1, then it is linear polynomial. Okay, the expression which has degree 1 called linear polynomial. Next, there are also another examples. If I write y plus b root 2, yes, this is also a linear expression or linear polynomial. Why? Because this expression has only one variable, which is y. Okay, and its degree is only 1. So these both are linear polynomials. Students, बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है. अभी मैंने एक बात लिखी, रूट एक्स प्लस में बेटा यहां भी रूट आ गया और यहां भी रूट आ गया. याद रखिए, किसी भी वेरिएबल के ऊपर रूट लगेगा वो पॉलिनोमियल नहीं होगा. इफ द रूट इज ऑन द कांस्टेंट वैल्यू, इट कैन बी पॉलिनोमियल. मैं फिर से रिपीट करता हूं, किसी भी वेरिएबल के ऊपर रूट लगेगा वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, बट रूट इज ऑन द कांस्टेंट वैल्यू, इट कैन बी पॉलिनोमियल. हमने देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है. ओके, नाउ कम टू द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, व्हाट आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स? ये क्या होते हैं? अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखूं, 2x² plus 3x, एग्जांपल 2x² plus 3x minus 2/5 minus 2/5. ओके, ध्यान से देखने पर आपको पता चल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. वाई? इसके पीछे रीजन क्या है? स्टूडेंट्स, जिस भी एक्सप्रेशन की डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा. आप देख सकते हो, हमारे पास वेरिएबल x है, यहाँ वेरिएबल x की पावर 1 है, यहाँ वेरिएबल x की पावर 2 है. It means the whole expression has the highest power of variable x is 2, means degree 2. किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा. यही इसकी पहचान है स्टूडेंट्स. अदर बहुत सारे एक्सप्रेशन हो सकते हैं इसके, we will discuss in further time. ओके, मैं आपके सामने एक एक्सप्रेशन और लिख देता हूँ, x² minus 2x, x² minus 2x minus. Yes, इसकी भी डिग्री 2 है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल. अब तक आप समझ चुके होंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1 का होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2 का होता है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल भी डिग्री 3 का होगा. मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं क्यूबिक पॉलिनोमियल का. 3x³ minus 2x² 3x³ minus 2x² plus 1 minus 1 plus x minus 1. आप देख पा रहे हो कि ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है. ओके, इसकी डिग्री 3 है. वेरिएबल x में है ये और इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है. इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. ओके स्टूडेंट्स, मैं इनकी जनरल फॉर्म लिख देता हूं. जनरल फॉर्म ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल इज ax plus bc. Okay, general form of this quadratic equation, or we can say quadratic polynomial. Sorry, equation तब बनता है जब इक्वल टू 0 किया जाए. Now it is polynomial. Okay, quadratic polynomial x² plus bx plus c. These are general forms
ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ a क्यूबिक पॉलीनोमियल। स्टूडेंट्स, इन तीनों बातों में एक चीज ध्यान रखने की है, a not equal to 0, a not equal to 0 and a। अगर a 0 हो जाएगा तो 0 मल्टीप्लाई x 0 हो जाएगा, देन ये लीनियर एक्सप्रेशन नहीं होगा या लीनियर पॉलीनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू तीनों एग्जांपल्स में 0 नहीं हो सकती। ओके, हमने ये देखा था। इसके बाद बाकी और भी बहुत सारे पॉलीनोमियल होते हैं। अगर पावर 4 आती है उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। अदर बहुत सारे एग्जांपल हैं, पावर 9 भी हो सकती है, पावर 7 भी हो सकती है, पावर 5 भी हो सकती है। बट हमारे इस चैप्टर में हम लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के बारे में ही पढ़ेंगे। चलिए, आपने डिग्री देख ली है, आपने पॉलीनोमियल की पहचान देख ली है, क्या क्या होते हैं, डिफरेंस देख लिया है ना। अब हम डिस्कस करेंगे वैल्यू ऑफ अ पॉलीनोमियल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ पॉलीनोमियल? वी विल आल्सो डिस्कस द जीरो ऑफ अ पॉलीनोमियल। ओके, बेटा मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूं आपके सामने, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। मैंने आपके सामने ये एक्सप्रेशन लिखा है। यहां पे हम वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल निकाल रहे हैं। ओके, हम क्या निकाल रहे हैं? वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल। छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। if I put x equal to what? If I put x equal to 4, then what is the value of this polynomial? Yeah, x equal to 2. If I put x equal to, ध्यान से देखिए, x equal to 2 पुट करने पर it becomes p of 2 equal to 2 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4, solve करिए 4 minus 6 minus 4, we will get minus 6. It means अगर हम किसी पॉलीनोमियल की वैल्यू निकालने हैं तो उस की कोई ना कोई वैल्यू दी गई होगी, उस पॉइंट पर इस पॉलीनोमियल की वैल्यू क्या हो सकती है। इसका मतलब ये है, अगर x 2 होगा तो इस पूरे पॉलीनोमियल की वैल्यू -6 हो जाएगी। ओके, तो इस पूरे पॉलीनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -6 हो जाएगी। इस तरीके से बहुत सारे अदर एग्जांपल्स भी हैं जिनमें हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू कुछ भी होगी वो आप पुट कर देंगे, इस पूरे पॉलीनोमियल की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। ओके, इट मींस नाउ we will find the zero of a polynomial. Zero of a polynomial. बड़े ध्यान से सुनिए, polynomial. What is zero of a polynomial? I write this expression x square minus 3x minus 2. Okay. Now, अगर मैं यहां पे x की वैल्यू -1 कर दूं, इफ आई पुट x इक्वल टू -1, बेटा एक बात ध्यान रखिए, ये वैल्यू थी, x की कोई वैल्यू होगी, पॉलीनोमियल की वैल्यू आ जाएगी। अब जीरो निकालना है, जीरो मींस सॉल्यूशन ऑफ दैट एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये होता है कि अगर जीरो निकालना है और x की वैल्यू -1 दी गई है, तो ये x की वैल्यू -1 इस पूरी इक्वेशन को जीरो बना देगी।
सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका मतलब वही जीरो। देखिए इट मींस 3x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन में हम इस एक्सप्रेशन को वी कैन राइट x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। वैल्यू को पुट करिए, माइनस 1 का स्क्वायर 3 माइनस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0, माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 मींस प्लस 3 माइनस 4 इक्वल टू 0, इट बिकम्स 0 इक्वल टू 0। आप देख पा रहे हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होगा। अगर आपको वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालनी है मींस कोई भी वैल्यू दी होगी उसकी वैल्यू पुट करिए वेरिएबल में, आपका आंसर आ जाएगा। अगर जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालना है इसका मतलब उस पूरे एक्सप्रेशन को वो वैल्यू जीरो बना देंगे। इट मींस x इक्वल टू -1 इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, लेट्स कंटिन्यू। इसी तरीके से जो मैंने आपके सामने लीनियर पॉलिनोमियल बताया था उसकी भी जीरो होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताया उसकी भी जीरो होती है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल बताया उसकी भी जीरो होती है। क्या क्या जीरो होती है? फॉर एग्जांपल हम देखते हैं एक लीनियर एक्सप्रेशन, इनका आप हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझेंगे। ग्राफ को देखकर हमें ये पहचानना होगा कि इनकी जीरोस क्या है। जीरोस मींस सॉल्यूशन, सिंपल, जीरो मींस सॉल्यूशन which will satisfy that expression. Okay, now for example हम कोई भी एक लीनियर एक्सप्रेशन लेंगे 2x plus 3, एक लीनियर एक्सप्रेशन लिया 2x plus 3, ओके, इसकी जीरोस क्या होंगे? मींस सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन और जीरोस ऑफ दिस। स्टूडेंट अभी मैंने बताया कि इसको हम px इक्वल टू ये मानेंगे तो सॉल्यूशन क्या होगा? px इक्वल टू 0 हो जाएगा। हमारे पास एक्सप्रेशन 2x plus 3 दिया है तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे। इट मींस 2x 3 उधर जाएगा तो -3 होगा, x इक्वल टू -3। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट लीनियर एक्सप्रेशन और लीनियर पॉलिनोमियल। मींस दिस इज जीरो ऑफ दैट एक्सप्रेशन। Okay, if we put this -3/2 in this, it becomes 0. इसकी तो हमने जनरल फॉर्म देखी थी, x plus b, ये लिखी थी। इसमें इसका जो एक्सप्रेशन है जो जीरो है वो क्या है? x इक्वल टू -b। दिस इज जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होगी। स्टूडेंट्स इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा? सबसे पहले हम लीनियर एक्सप्रेशन को ही देखकर इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक लीनियर एक्सप्रेशन ही है, लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका जो भी ग्राफ बनेगा ग्राफ को देखकर हम समझ जाएंगे इसका क्या है। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिए, इसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन में बनेगा। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक ग्राफ बना के दिखाता हूं। आपके सामने एक ग्राफ इस तरीके से होगा। दिस इज x एक्सिस माइनस इधर होगा पॉजिटिव, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ओके, नाउ ये वाला माइनस होगा और मैं लिखा 1 2 3 4 5 it is -4 -2 -3 -4 -5 it's 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। This is origin। अगर आप इस एक्सप्रेशन में 2x plus 3 की वैल्यूज निकालना चाहेंगे तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन मींस जीरो, जीरो मींस द वैल्यू ऑफ x which satisfy that equation। ओके, मींस x की ही एक ऐसी ही वैल्यू रहेगी
जो इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, जीरो बना दे। सिर्फ इसका एक सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, जब आप इसमें x और y की वैल्यू निकालना स्टार्ट करेंगे यहाँ से, आप इसको क्या कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं इस तरीके से, y इक्वल टू 2x, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। फिर आप x और y की वैल्यू निकालना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। ओके, जब आप x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे y की वैल्यू आ जाएगी, जब आप यहाँ पे भी x की वैल्यू नेक्स्ट रखेंगे y की वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं x की वैल्यू -2 और 2 रख दूं, -2 एंड 2 रख दूं, तो y की वैल्यू क्या क्या आ जाएंगे ये आप बता सकते हो, या -1 एंड या 7। देखो बेटा x की वैल्यू -2 रखोगे, -2 * 2 -4 प्लस में 3 -1, इट मींस y की वैल्यू -1। ओके, अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशन होगी, और जब आप इसको ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपकी जो भी वैल्यू बनेगी वो वैल्यू क्या क्या बनेगी, वो वैल्यू बन जाएगी बेटा यहाँ से 3 को क्रॉस करते हुए जाएगी लाइन, और -9 यहाँ से। देखो इस तरीके से इस y की वैल्यू 3 को क्रॉस करते हुए जाएगी, और एक एक्सप्रेशन इस 3 को क्रॉस करते, और x एक्सिस को कहां पे काटेगी, इस पॉइंट काटेगी। दिस पॉइंट इज -3y, दिस पॉइंट इज -3y, ठीक है। ये पॉइंट कहीं आगे जाके यहाँ पे जाके करीब 27 हो जाएगा। आगे आप लोग लिख सकते हो 6 बट ध्यान से देखिए कि यहाँ पे x की वैल्यू ये है, तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी, y की वैल्यू ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी। तो मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल में सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन उसका ये होता है -py। ओके, सॉल्यूशन निकालने के लिए उस लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दीजिए, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। जनरल फॉर्म ये होती है x इक्वल टू -py, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। जब हम इस लीनियर पॉलिनोमियल को देखेंगे तो उसकी ये वैल्यूज निकालेंगे, तो उसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशन होगी, और स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशन में हमें ये देखना है कि वो x एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। हमने देखा कि ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को सिर्फ इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इट मींस ये पॉइंट क्या होगा, -3y। जो हमने सॉल्यूशन अभी निकाला था वही इसका इंटरसेक्शन पॉइंट। ओके, जो -3y को अभी निकाला वही इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। इट मींस हम किसी भी ग्राफ को देखकर इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग यही निकाल सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन कहां होगा। किसी भी ग्राफ को देखकर हम लीनियर पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज 2.1 हमारी इसी के ऊपर बेस्ड है। आपके सामने कुछ ग्राफ्स दिए गए होंगे, उन ग्राफ्स को देखकर ये पहचानना है कि उसके सॉल्यूशंस कितने हैं। इसी तरीके से अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे। तो आपने देखा और ये चीज समझ ली, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, सिर्फ एक ही वैल्यू होगी जो x को सेटिस्फाई, जो पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएगा। नाउ कम टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस हिसाब से आपने लीनियर पॉलिनोमियल को देखा कि इसमें सिर्फ एक ही होता है, उसी हिसाब से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी जीरोस होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक वैल्यू लिख रहा हूं, y टू द x स्क्वायर माइनस y टू, आप इसको बोल सकते हैं इस तरीके से px py बोल दीजिए, क्योंकि ये y वेरिएबल में है, या x वेरिएबल में, दिस इज इन x वेरिएबल। ओके, वी कैन सी x स्क्वायर माइनस 3x, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। आप देख पा रहे हो ये एक पॉलिनोमियल है, बट ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि डिग्रीज की। ओके, जिस तरीके से हमने लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म देखी, जनरल फॉर्म, उसके सॉल्यूशन पता चलिए हमें ये होता है। इसी हिसाब से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस bc, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन। ओके, आप इसमें यहां पर लिख सकते हो ओनली वन सॉल्यूशन और जी। ओके, तो इसमें भी जब आप x और y की, इसमें भी जब आप x और y की वैल्यूज निकालोगे और ग्राफ पे प्लॉट करोगे, मैं आपको सीधा ग्राफ पर ही लेके चलता हूं। जब आपके सामने इस तरीके का कोई ग्राफ आएगा तो इस एक्सप्रेशन की एक वैल्यू बन पाएगी, वो वैल्यू इस तरीके से बनेगी। The value of this quadratic polynomial seems like that. Okay, बेटा जब आप इसको देखोगे
तो आपकी वैल्यूज आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही कहता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ग्राफ को देख करके बताइए इसकी सॉल्यूशन। तो आप देख पा रहे हो कि ये पूरा ग्राफ अब स्ट्रेट लाइन में बनेगा। पिछले लीनियर पॉलिनोमियल स्ट्रेट लाइन बनती थी, लेकिन इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। ये आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे आगे, इसको बोलते हैं पैराबोला। पैराबोला, ओके, इसको बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, देखो जितनी भी वैल्यूज x को सेटिस्फाई करते जाएंगे आपका ग्राफ इस तरीके से बनता जाएगा। बट हमें देखना क्या सॉल्यूशन के लिए हमें देखना है कि x एक्सिस को कहां पर काट रही है। हम देख पा रहे हैं x एक्सिस को यहां पर काट रही है, x एक्सिस को यहां पर काट रही है। इट मींस दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज टू सॉल्यूशन। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सिर्फ दो सॉल्यूशन होंगे, एक यहां पे x को काटने वाला, एक यहां पे x को काटने, एक नेगेटिव साइड काट रही है x की और एक पॉजिटिव साइड को काट रही है। ओके, तो हमने यहां से ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखें तो इट हैज ओनली टू सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन? टू सॉल्यूशन और जीरोस और जीरोस। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सॉल्यूशंस कितने होते हैं? 1 2 0। स्टूडेंट्स बहुत बार कंफ्यूजन में आता है। इस बात की तरफ ध्यान रखिए कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एट मोस्ट, आई रिपीट एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा दो ही सॉल्यूशन होंगे। ओके, बट उसके सॉल्यूशन एक भी हो सकता है, जीरो भी सॉल्यूशन होते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है वो दिया कैसे है, उस पर डिपेंड करता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे उसके दो ही सॉल्यूशन। ओके, तो किसी भी ग्राफ को देखकर हम रिप्रेजेंट कर लेंगे कि इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो सॉल्यूशन। बेटा पैराबोला जो यहाँ पे दिया गया है ना, इसकी फॉर्मेशन दूसरे टाइप में भी हो सकती है, बहुत सारी फॉर्मेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये फॉर्मेशन हो सकती है। देखिए, हमें सिर्फ देखना है कि x एक्सिस को कहां काटना है, x एक्सिस को हम यहाँ पे काटना है। इट मींस इसका जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसकी दो ही सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं डाउनवर्ड, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। ओके, इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखिए, अपवर्ड और डाउनवर्ड क्यों बने, इसका रीजन क्या है? बेटा इसका रीजन सिर्फ यही है, जो एक ही वैल्यू होती है, ये वाली जो एक ही वैल्यू होती है, ये इस पे डिपेंड करता है। इफ a इज ग्रेटर देन 0 देन अपवर्ड, इफ a इज लेस देन 0 देन डाउनवर्ड। ओके, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखने पर आपको पता चला इसके दो ही सॉल्यूशन होंगे। ओके बेटा, अभी तक आपने दो सॉल्यूशन देखे हैं, बट इसकी फॉर्मेशन जरूर नहीं है ऐसी होगी ऐसी होगी, इसकी फॉर्मेशन और भी हो सकती है, बहुत सारी फॉर्मेशन। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स और ड्रॉ करता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया आपको, ध्यान से सुनिए, मैंने अभी बताया किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस ज्यादा से ज्यादा दो होंगे, बट कम से कम जीरो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। ओके, जैसे मैं आपके सामने एक छोटा सा ग्राफ रख रहा हूं, ये एक्स एक्सिस रहेगी। ओके, मैंने एक इस तरीके से पैराबोला बनाया, ये ग्राफ 1, ग्राफ नंबर 2 मैं आपके सामने रख रहा हूं। ओके, एक्स एक्सिस, आई होप यू कैन सी दिस ग्राफ वेरी क्लियरली। अगर मैं देखूं तो इस तरीके से, ओके, एक ग्राफ नंबर 3 देखते हैं, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओके, और एक ग्राफ नंबर 4 भी देख लेते हैं आप, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब इन चार ग्राफ को देखने से आपको क्या पता चला कि बेटा देखो, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था वो एक्स एक्सिस को सिर्फ जस्ट टच करता है, सिर्फ टच करके वापस गया। इट मींस इट हैज ओनली वन जीरो और वन सॉल्यूशन। ओके, यहां देखोगे तो भी टच करके गया सिर्फ एक्स एक्सिस, हमें सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है, तो
तो इट हैज ओनली ऑल्सो ओनली 1 0। ओके, यहां देखोगे एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, नो जीरोस, नो जीरोस मींस बोल सकते हैं नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एग्जांपल बताऊं बेटा इसका, x के पावर 2 माइनस 1, इसका एग्जांपल बताता है। जब आप इसको सोल्व करेंगे ना तो ये सोल्व नहीं होगा, तो इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता, और इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं हो सकता। इट मींस x के पावर 2 प्लस 4, ओके, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इट मींस ये x एक्सिस को नहीं काटेगा। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और नो जीरो और नो सॉल्यूशन। ओके, नो सॉल्यूशन एंड। तो आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कुछ ग्राफ्स देखे थे, अभी दो ग्राफ पहले देखे थे, उसके दो सॉल्यूशन थे। इसमें एक सॉल्यूशन है, इसमें एक सॉल्यूशन है, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। तो हमें यहां पे पता चला कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा दो सॉल्यूशन हो सकते हैं, एट मोस्ट टू सॉल्यूशन लिख सकते हैं इसको, एट मोस्ट टू सॉल्यूशन, बट कम से कम कोई भी नहीं हो सकता, एक भी हो सकता है और दो। ओके, इस टाइप से बेटा, इसी टाइप से ना क्यूबिक पॉलिनोमियल भी होते हैं। कैसे पॉलिनोमियल होते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी ग्राफ आते हैं, आपके सामने क्यूबिक पॉलिनोमियल के कुछ ग्राफ रखता हूं, ग्राफ को देखकर आप पहचान जाओगे कि इसके कितने सॉल्यूशन हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आपके सामने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल रखता हूं, x की क्यूब माइनस 4x, x की क्यूब माइनस 4x, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसका ग्राफ होगा, फॉर एग्जांपल जब इसकी आप वैल्यू पुट करेंगे तो इसका ग्राफ क्या होगा? एक ग्राफ यहां पे लगा, ठीक है, एक ग्राफ होगा इस तरीके से कि जो ये इस तरीके से काटता हुआ ओरिजिन को, और ये ऐसे इस तरीके से एक ग्राफ रखना हो आपके सामने। ओके, देखिए, अब जब आप इसको देखोगे तो आपको पता चला कि जो भी इसमें x की वैल्यू पुट करने पर जो y की वैल्यू जाएंगी जितने भी, तो ऐसा ग्राफ बनेगा, और ऐसा ग्राफ बनेगा तो x एक्सिस को एक पॉइंट पे यहां पे काटना है, एक ओरिजिन पे काटना है, और इट मींस इट हैज 3 सॉल्यूशंस और जीरोस और 3 जीरोस। मैं फिर से बता देता बेटा, 3 की वैल्यू, 3 वैल्यू ऐसी आएंगी x की, जब आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इसको जीरो बना देंगे, सिर्फ 3 करना। ओके, ये ग्राफ को देखकर क्या पता चला बेटा? ये कुछ कॉन्सेप्ट थे स्टूडेंट, ये कुछ कॉन्सेप्ट थे हमारे पॉलिनोमियल के। पॉलिनोमियल होता क्या है, डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे, डिग्री होती क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, बाई पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। ओके, इस तरीके से इनके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जीरो किसको बोलते हैं, ये बात। एक्सरसाइज 2.1 के मैं कुछ एक क्वेश्चन है, मैं उसको रखता हूं आपके सामने, और सिर्फ ग्राफ को देखकर हमें ये पहचानना है कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, उसके बाद हमारा ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। ओके, नाउ देखिए, आपके सामने कुछ ग्राफ है, एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। कुछ ग्राफ रखता हूं बेटा। फर्स्ट है एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे काट रही है। अगला जो ग्राफ है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ओके, अगला जो है
एक ग्राफ और देखिए x y x y, एक ग्राफ और देखिए x x y y, एंड एक और x x y। ओके, आप इसको देख पा रहे होंगे। एक ग्राफ और देखिए, ये ग्राफ। अब किसी भी पॉलिनोमियल में इसने पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। इस पूरे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। ग्राफ को देखकर मेरे हिसाब से आप आसानी से बता पाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड से पार्ट में कि नंबर ऑफ जीरोस कितने। बेटा मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, आपको फिर ये देखना कि एक्स एक्सिस को कितने काटना। देखिए इस लाइन एक्स एक्सिस को नहीं काटेंगे, इट इज नॉट जीरो। ओके, यहां देखिए 1 2 एंड इट हैज 3 जीरोस। यहां देखिए बेटा 1 एंड 2 ओनली 2 जीरोस। यहां देखिए एक्स एक्सिस से यहां काट लेंगे, इट मींस 1 जीरो। यहां देखिए 1 2 3 एंड 4, इट मींस this is bi-quadratic polynomial, 4 zeros, 1 टच करके वापस आ गया 2 and 3 zeros। ओके, तो किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर को देखकर आप ये बता सकते हो कि कौन सा एक्सप्रेशन होगा। स्ट्रेट लाइन है बट कोई सॉल्यूशन नहीं है, 3 सॉल्यूशंस मींस इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, इट इज अ bi-quadratic polynomial, क्यूबिक 4, इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ओके, इट इज अ। तो इस हिसाब से बेटा देखो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है बट ये क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, ध्यान रखिए क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। ओके, सो आज का चैप्टर, आज का कॉन्सेप्ट हम यहीं पे खत्म करते हैं। ओके, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक यू।